के विधायक थे, बड़ी फख्र के साथ ये बात कहते हैं और कहते टाइम मुझे नहीं लगता है कि उनको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट होती होगी। ये बड़ी गर्व के साथ कहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार जीते जरूर हैं वो। ये तो वक्त का एक ये था। सर सबसे पहले आपका KTV लाइव में स्वागत। चलिए शुक्रिया आपका। हमारी जो सरकार अभी आई है, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, उनका प्रयास है। जो एक जंगल राज हल्ला कर रहा था, जो विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग, उनकी मंशा में यह था कि यादवों का सरकार नहीं आए, जो माइनॉरिटी के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो उसका अगर देखिएगा, माइनॉरिटी के मुद्दों पर बात करने वाला एक ही पार्टी है, जो है राजद। तो इसलिए भाजपा कोशिश हमेशा कर रहा है कि जंगल राज अभी मंगल राज है, उसको मालूम ही नहीं है कि यह आज भी मंगल राज का दौर चल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो लाइटिंग से लेके, रोड से लेके, भवन तक वर्षों से नहीं बन पा रहा था, लेकिन आप आते हैं के साथ ठंडी के मौसम में गर्म कर दिए सर। हर एरिया में आप टेराघाट मालूम कीजिएगा, हफ्ता लाइट नहीं रहता था। आज लगभग 15 अगस्त के बाद से मालूम कीजिए, लोगों को पता ही नहीं होता है कि लाइट जाता है कि नहीं जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने का। आज समझिए बहादुरगंज या टेराघाट में, ये टेराघाट हो या दिघल बैंक हो, कहीं भी हमारे क्षेत्र में हम नहीं समझते हैं कि लाइटिंग की कई समस्या है। जो पुलिया का समस्या था वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रोड की समस्या है वो भी हल होने जा रहा है। तो हर तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, कम्युनिकेशन का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करने के लिए प्रयासरत है, काम कर रही है। हम लोग इसीलिए लोग खुश हैं। अच्छा सर, सुरजापुरी आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? सुरजापुरियों को तो आरक्षण दिया हुआ है बीसी में दिया हुआ है। EBC में केंद्र सरकार के कोटे में नहीं है। तो केंद्र सरकार के कोटे के लिए प्रयास रत रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री से मिले भी इस संबंध में कि वो लिख करके केंद्र को भेजे कि हम लोगों को केंद्र के रिजर्वेशन में शामिल किया जाए EBC में। क्योंकि केंद्र में 3 ही कैटेगरी है, EBC, SC, ST, 3 ही कैटेगरी है। लेकिन बिहार में हम लोग BC है, तो EBC का लाभ हम लोग को मिल जाता है बिहार में, लेकिन केंद्र के योजनाओं में हम लोग को नहीं मिलता है, केंद्र के जॉब में नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र में भी मिले, तो इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। इस कि वो 4 बार विधायक जीते, महागठबंधन का एक लहर था और हम लोगों के पास वोट देने का कोई चारा नहीं था, जिसके वजह से वो 4 बार जीते थे। 4 बार जीतने के बाद आप एक भी इलाके में योजना बता दें जो माननीय विधायक तौसीफ आलम साहब किए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई योजना, मैं कई एक बार गुरुमरा पुल के लिए आपका देख रहे हैं, कम से कम 2 लाख की आबादी से प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक का जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता था गुरुमरा पुल, जो आज 2007 से लेकर के अब तक नहीं बना। मैंने माननीय विधायक हरदिल अजीज अंजार नईमी साहब से कहा और उन्होंने लिख करके कई एक बार विधानसभा में इस बात को उठाए, और जिसके तहत आज ये पुल भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास हो करके उसका भी काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि ये विधायक हमारे ऐसे हैं जो एक चीज़ का मैं आपको दावा दूंगा कि ये झूठ नहीं बोलते हैं। जो होता है वो बोलते हैं, जो नहीं होता है वो डायरेक्टली आपको कह देंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी उनसे वो पड़ताल कर लेते हैं कि क्या ये बात सच है, मुझे फला लोगों का पैरवी करना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा फला आदमी बिना वजह, बिना इसके क्यों सताया जा रहा है या किसी के द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा है, तो माननीय विधायक अंजार नईमी साहब के ये चीज़ मैं देखा हूँ कि वो उठ करके जरूर ये कहते हैं कि नहीं भाई फला का काम कर दीजिए। अभी हाल ही में एक मामला हुआ था बीबीगंज में, मफीउज्जमा सरपंच साहब हैं, 3 टर्म से सरपंच जीतते आ रहे हैं। ये बात आप लोगों को, सब लोग बड़ी गौर से सुनिएगा। 3 टर्म से मफीउज्जमा साहब सरपंच जीतते आ रहे हैं और 3 टर्म से उसका भाई क्या हुआ कि एक वो चरस गांजा नहीं है, अभी कुछ हमारे लड़के भी कई लड़का उसका शिकार हो गए हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो वो गांजा पीने वाला एक लड़का रेलवे डिपार्टमेंट का मोटर चोरी करके, उसको, वो मस्जिद का इमाम है, मफीउज्जमा सरपंच साहब का भाई इमाम साहब हैं, उसको जाकर के कहता है कि मेरी बीवी का तबीयत खराब है, आप ये मोटर रख लीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो इतना शरीफ आदमी वो उस मोटर को ले लेता है, क्या जानता है कि ये चोरी का है या किसका है या किसका है।
चोरी का मोटर ले लेता है, उसी रात इत्तेफाक से उसके घर में रेड होती है, पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले जाता है और FIR करता है, उस पर सवेरे जेल भेजने की तैयारी करता है। और बताइए, जब हम लोग जाते हैं सब कोई खुशामद करता है, नहीं छूटता है। हमारे माननीय विधायक जी से हम कहे फ़ोन करके कि आप जरा SP साहब को बोल दीजिए, SP साहब कहेंगे ये निर्दोष आदमी है, इसका सिर्फ यही गलती है कि ये चोरी का मोटर खरीदा है। ये तो शरीफ आदमी है, इसको नहीं पता था कि ये मोटर चोरी का है, इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये मोटर चोरी का खरीदा है। और ये शरीफ आदमी को अगर जेल जाना पड़े तो ये हम लोगों का रहना या नहीं रहना, हम लोगों का नेतागिरी करना या नहीं करना, कोई ये नहीं माने नहीं रखेगा। माननीय विधायक महोदय ने SP साहब से आग्रह किया, SP साहब के द्वारा तुरंत SHO बीबीगंज को आदेश किया गया कि उसको पियान बोन भरा करके उसको छोड़ा जाए। तो ये हमारे विधायक हैं। और मैं देखा हूं, मैं पिछले 10 साल से चुनाव लड़ते आ रहा हूं, हार जीत अपनी मुकद्दर की बात है। मैं भी तौसीफ साहब के पास कई एक बार किसी मुद्दे को लेकर के फोन करता था कि फला जगह हमारे बच्चे का गाड़ी पकड़ लिया है, तो 3 घंटा के बाद 4 घंटा के बाद विधायक जी तो फोन रिसीव करते थे। उसके यहाँ आप जाइएगा, जनता दरबार विधायक जी वाले सुते थे, अभी 2 घंटा टाइम लग गया वेट करवा समय, चाय पियो ये कर इंतजार कर, विधायक जी इत्मीनान से नए धोए उसमें। उसका सिर्फ खूबी कुछ नहीं था, वो लोगों को दिग्भ्रमित करके बेवकूफ बनाने का जो काम करता था वो उसको अच्छे तरह से आता था। इलाके में आता था, आप देखता था कि ये मेंबर साहब है, सुरजापुरी बिरादर है, की मेंबर साहब काम धाकरा के दिले की मेंबर साहब छे, ठीक ना मेंबर साहब खुश विधायक जी मुख चिन्हो, बहुत अच्छा से चिन्हो। लेकिन विधायक जी का पता चला आज तक एक भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए वो, एक भी क्वेश्चन। आप बताइए, गुरुमरा पुल इस इलाके का एक ऐसा मुद्दा है जो 2007 से लेकर के अब तक मुद्दा का मुद्दा ही बना हुआ है। अब कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बन जाएगा। लेकिन आप बताइए, 2007 से लेकर के 2021 तक हमारे माननीय विधायक जी ही विधायक थे। 16 साल में वो आज तक एक पुल नहीं बनवा पाए। तो बताइए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी हमारे इलाके के लिए। हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे पूर्व में जो भाई बोले कि एक पढ़ा लिखा का काम करने का अंदाज और एक जाहिल का काम करने का अंदाज में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी को यह पता होता है कि हमें कहाँ जाकर के ये साइन करवाना है, अब हमारा फाइल कहाँ जाके रुका है, ये फाइल वहाँ पे किसको कहने से मेरा आगे होगा, ये सारी चीजें उनको पता होती है। एक जाहिल को पता नहीं होता, बोले लिखे दे दे आप तो होवे करे, लिखे दे दे आप तो होवे करे, बस उसके पास आप जाइए, किसी पैरवी को लेकर के लेटर पेड में लिख करके दे देंगे। CO साहब के पास जाइए, CO साहब लेटर पेड में लिख करके खाली देने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। ये शिकायत या तारीफ की बात नहीं है, ये जो सच्चाई है यही मैं बयान कर रहा था। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी